नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्दो सना और तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्श व समावात भी। अल्लाह ताला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद बेहद दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम आकाए नामदार मदनी ताजदार बीबी आमीना के लाल बाइसे तख्लीक कायनात हुज़ूर सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा जनाबे हज़रत सय्यदुना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम पर करोड़ एहसान है कि जिस ज़ात ने मुझे आपको यकीनन ये मस्जिद ही है और हमें अपने पाक घर में आने की तौफीक अता फरमाई और साथ हमें सादात की ज़ियारत से भी मुशर्रफ फरमाया। और आप जानते हैं कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र किया जाता है वहाँ खुदा की रहमतें उतरती हैं। जहाँ खुदा के नेक बंदों का ज़िक्र किया जाता है इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़ीलुर रहमा, कि जहाँ खुदा के महबूब बंदों का ज़िक्र किया जाता है तो वहाँ खुदा की रहमतें उतरती हैं। तो जहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाए और आपके चार यारानों का ज़िक्र किया जाए फिर उधर तो खुदा की रहमतें छमाछम बरस रही होंगी। और फिर आज मैं और आप जिस महफ़िल में हाजिर हैं वो कोई आम लोगों की महफ़िल नहीं है, वो सादाते कराम की महफ़िल है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। और जानिएगा कि खुदा की हम पर इतनी नेमतें हैं और बल्कि यूँ कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन मांगे ऐसी नेमत अता कर दी हैं कि जो हमारी अक्ल व फ़हम में नहीं आ सकती। आप जानते हैं कि पिछले ज़माने में जो दौर था आज हम उस दौर से कई गुना अमीर हैं। पिछले ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे उनके पास भी वो नेमतें मौजूद नहीं थी जो आज के हम गुरबा के पास नेमतें मौजूद हैं। तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस ज़ात ने हमें बिन मांगे इतना अता फरमाया। तो किबला शाह जी ने मुझे हुक्म दिया था कि आप आएँ और कुछ इस्लाह के हवाला से चंद मोहब्बत भरी बातें की नज़र गुजार करें। तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना मिल बैठना अपनी पाक बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुक्र जो है वो इंसान को बड़ी ऊंची जगह पहुंचा देता है। जिसके पास कुछ नहीं ना है, ये अमीर होने का नुस्खा सुन लीजिए
कि जो चाहता है मैं अमीर हो जाऊं, उसके पास कुछ नहीं है, उस पर कैसी मुसीबत आ जाए, कभी भी न शुक्री के अल्फाज जुबान पर ना लाए, हर वक्त खुदा का शुक्र करे, खुदा उसे अमीर बना देगा। और सुनिएगा, सैयदना अली मुर्तज़ा अली का जिक्र हो रहा है, तो आइए हम भी एक रिवायत उनकी सुन लेते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के थोड़े दिए हुए पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसे जितना भी दिया वो उस पर राजी हो गया, उसने गिला शिकवा नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि फलां के पास तो इतना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी हो गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। देखिए, आज मैं और आप अगर गौर करें कि हम कितनी इबादत करते हैं, तो यकीनन हमारे पास कोई नेकी नहीं है जो हम खुदा की बारगाह में पेश कर सकें, लेकिन एक कामयाबी का जरिया ये हमारे पास मौजूद है कि खुदा ने हमें जितना दिया है हमें उस पर राजी रहना चाहिए। जब हम उसके दिए पे राजी हो जाएंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारे थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के साथ मोहब्बत और उल्फत और उनकी सीरत पर अमल करना, ये एक कामयाब मोमिन की निशानी है। और जो मैंने आपके सामने आयत मुक़द्दिसा तिलावत की, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी उस्वा-ए हसना है, बेहतरीन नमूना है। यानी कि तुम इस सीरत पर अमल करो, वो रास्ता तुम्हें सीधा जन्नत तक पहुंचा देगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना, एक हदीस शरीफ में आपकी नज़र करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 शख्सों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आप जानते हैं क़यामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, और लोग जो है वो अपनी कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे, बरहना उठाए जाएंगे। जब ये बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सुनी तो आप कांपने लगी और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये क्या मतलब है इसका कि लोग अपनी कब्रों से बरहना उठाए जाएंगे? तो फरमाया, आयशा, मुआमला इससे भी आगे है। अर्ज़ किया, हुजूर, जब लोग कब्रों से नंगे उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? तो फरमाया कि आयशा सुनो, मुआमला इससे कई गुना आगे है। हया तो एक दूसरे से तब आएगी जब किसी की पहचान होगी, होश उड़े हुए होंगे, क़यामत का खौफ जो है वो पहुंच रहा होगा लोगों के सीने तक, और लोग कांप रहे होंगे कि आज हमारा क्या बनेगा। तो उस दिन, और जिस दिन जो है वो सूरज अपनी आग बरसा रहा होगा और ज़मीन तांबे की होगी, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन 3 शख्सों को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो आइए वो सुनते हैं कि वो 3 शख्स कौन से हैं, और अगर हो सके तो उन पर अमल करने भी नियत कीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो पहला शख्स होगा जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा, फरमाया कि जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी उम्मती की किसी एक परेशानी को दूर कर दिया। वो मुसीबत में मुब्तला था तो उसने ये नहीं कहा कि मुसीबत उसकी है तो मुझे क्या, उसने अपना दुख समझते हुए उसकी परेशानी को दूर कर दिया। फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आज मैं और आप गौर करें और हम ये सोचें कि क्या हम उम्मत मुस्लिमा से मोहब्बत करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, उनकी मुसीबतों को दूर करते हैं, या फिर हम उन्हें परेशान करते हैं। अगर तो हम मुसीबतों को दूर करते हैं फिर तो मुबारक है। अगर हम से किसी की जो है वो नाहक तलफी हो जाती है, किसी की जो है वो हमसे किसी को ज़िक्कत पहुंचाती है, तो मुझे और आपको गौर करना चाहिए और लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ना चाहिए, फिर हम इस ज़ुमरे में आ सकते हैं और कल क़यामत के दिन हमें भी अर्श का साया नसीब हो सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर का दरिया रहमत जोश में था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, आज जो मांगना है मांग लो, मैं मोहम्मद तुम्हें अता फरमाऊंगा। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो अपने बाप हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मशवरा ना कर लूँ? तो फरमाया, जाओ, तुम्हें इजाज़त है। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर होती हैं और आकर अर्ज़ करती हैं कि अब्बा जी, आज हुजूर ने इस तरह इरशाद फरमाया है। तो हज़रत अबू बकर जो है वो मुस्कुराने लगे और आपके चेहरे पे रौनक आ गई और फरमाने लगी कि आयशा, तुम मेरे पास आई हो? तो कहने लगी कि जी, मैंने सोचा
कि हुजूर ने आज बहुत बड़ा इख्तियार दे दिया है, मालिक कौनैन है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया जो मांगना है मांग लो। तो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं अपने बाप से मशवरा कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास आई हूँ। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, आयशा सुनो, जब रसूलुल्लाह की खिदमत में जाओ ना तो उनसे कहिएगा, अर्ज कीजिएगा कि या रसूलुल्लाह मेरे बाप सिद्दीक ने ये पूछा है कि जब आपको मेराज हुई थी और खलवत के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके साथ कलाम किया था, हुजूर उसमें से सिर्फ एक बात हमारी नजर कर दे, हमें सिर्फ एक बात बता दे। और फरमाइशा सुनो, हुजूर जो फरमाए वो आकर मुझे भी बताना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हाज़िर खिदमत होती हैं और आकर अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह मेरे बाप सिद्दीक ने ये अर्ज़ किया है कि हुजूर से पूछिएगा कि मेराज की रात जो है वो सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपसे कलाम किया था उसमें से सिर्फ एक बात जो है वो हमें बता दी जाए। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े और फरमाने लगे कि आयशा राज था वो भी, लेकिन आपसे भी वादा किया है। ए आयशा सुनो, मिराज की रात खलवत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझसे कलाम किया था उनमें से एक बात ये भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए हबीब तेरी उम्मत में से अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के टूटे दिल को जोड़ देगा, अल्लाह क़यामत के दिन बगैर हिसाब उसे जन्नत अता फरमाएगा। फरमाए क़यामत के दिन अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी खुशी हुई और वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज़ करने लगी कि अब्बा जी हुजूर ने ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि जो आपकी उम्मत में से किसी के टूटे दिल को जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सुना तो रोने लगे और कांपने लगे। हज़रत आयशा बड़ी परेशान हुई, अर्ज़ करने लगे, या सैयदी ये तो बड़ी खुशी की बात है, यकीनन हम लोगों के दिलों को जोड़ते हैं और हम लोगों की मुसीबतों को दूर करते हैं, हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगा, आयशा तेरी बात दुरुस्त है, तूने ठीक कहा, हम जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, उनके टूटे दिलों को जोड़ते हैं, लेकिन आयशा जो ये फरमाया गया कि जो टूटे दिल को जोड़ेगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आयशा इसका दूसरा रुख भी देखो, अगर दिलों को जोड़ने से जन्नत मिल सकती है तो फिर दिलों को तोड़ने से जहन्नुम भी मिल सकती है। अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो जहन्नुम में भी जाना पड़ सकता है। तो आयशा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कहीं हमसे किसी का दिल ना टूट जाए। ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया में रहते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नती करार दिया, जिनको दुनिया में रहते हुए हुजूर ने जन्नत की बशारत दे दी। ये लोग इस बात की फिक्र में थे और इनकी इस वजह से आंखों से आंसू बहा करते थे कि हमसे किसी का दिल ना टूट जाए। आज मैं और आप यकीनन हम जो है वो कई कई गुनाह रोजाना कर जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमसे किसका दिल टूटा है, किसका दिल हमने जोड़ा है। और मुझे और आपको इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हम रसूलुल्लाह की उम्मत से मोहब्बत करते हैं, उनकी मुसीबतों को दूर करते हैं, या फिर हम उन्हें परेशान करते हैं। तो मुझे और आपको गौर करना चाहिए था। तो ये बात पहले नंबर पे फरमाया कि जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी उम्मती की किसी एक परेशानी को दूर किया, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जो है वो बगैर हिसाब जन्नत में अता फरमाएगा और अपने अर्श का ठंडा साया भी नसीब फरमाएगा। दूसरे नंबर पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जिसको अर्श का साया नसीब होगा वो शख्स होगा कि जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी किसी एक सुन्नत पे अमल किया, सब सुन्नतों पे नहीं, सिर्फ एक सुन्नत पे अमल किया, अल्लाह उससे भी क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तो आज मैं और आप गौर करें कि क्या हमारे लिबास और हमारे बदन पर आका करीम अलैहिस्सलाम की कोई एक सुन्नत भी मौजूद है? अगर तो मौजूद है तो मुबारक है, अगर कोई सुन्नत भी मौजूद नहीं, हम इतने जो है वो बदबख्त हैं कि हमसे किसी सुन्नत पे अमल नहीं किया जाता। तो मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि क्या हम उस नबी को भूल गए कि जो सारी जिंदगी हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। आप जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तब भी लबों पे जारी था रब्बी हबली उम्मती, तब भी हुजूर बख्शिश की दुआ उम्मत के लिए कर रहे थे। और रावी फरमाते हैं कि जब हुजूर को कब्र में उतारा गया ना तो फजल बिन अब्बास के हुजूर को कब्र में उतारने के लिए जो है वो कब्र के अंदर गए तो आप फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर के लब मुबारक जुम्बिश कर रहे थे। तो फरमाते हैं मैंने कान करीब किए
कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तो फरमाते हैं जब मैंने कान करीब किए उस वक्त भी हुजूर उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा रहे थे। हर वक्त दुनिया में भी आखिरत में भी आप जानते हैं क़यामत के दिन सब नबी जुटला देंगे और सब नबी ये कहेंगे इज़हाबू इला गई, लेकिन उस वक्त भी हुजूर कहेंगे कि आ जाओ, आज मैंने ही सब गुनाहगारों की शफाअत करनी है। आपने फरमाया था शफाअती लि अहलिल कबाइर उम्मती, ऐ सहाबा सुनो कल क़यामत के दिन मैं बड़े बड़े गुनाहगारों की शफाअत करूंगा। तो हुजूर तो हमें हर वक्त याद रखें, अगर आज हम हुजूर किसी की सुन्नत पर अमल ना कर सके तो फिर मुझे और आपको गौर करना चाहिए। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अहब्बा बि सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अगर हुजूर का साथ चाहते हो जन्नत में, यकीनन जन्नत ये मोमिनीन के लिए है, मुसलमानों के लिए है, लेकिन जन्नत में भी जो है वो मरातिब होंगे। हुजूर तो सबसे आला मर्तबे पे फाइज होंगे और जो है वो दीगर गुलाम नीचे होंगे। अगर हुजूर का साथ चाहते हो तो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें हुजूर की मायत नसीब फरमाएगा। अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के तुफैल जो है वो आपको जन्नत नसीब फरमाएगा। तो फरमाया जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी किसी सुन्नत से मोहब्बत की, अल्लाह उसे क़यामत के दिन जो है वो अपनी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। और सुन्नत के हवाले से एक और आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह जो है वो उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो ये दो चीजें होगी। तीसरे नंबर पे आखिरी बात अर्ज करता हूँ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में रहते हुए मुझ पर दुरूद इस्लाम की कसरत की, जो दुनिया में रहते हुए मुझ पर दुरूद पढ़ता रहा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तो दुरूद पढ़ने से भी अर्श का साया नसीब होगा। आज के एतराज़ात होते हैं ना कि दुरूद क्यों पढ़ते हो, इसको छोड़ें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें तो सिर्फ खुदा के हुक्म से गर्ज है जो फरमा दिया गया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। और आप जानते हैं बड़ी इबादतें हम करते हैं, लेकिन कोई इबादत ऐसी नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो ऐ लोगों ये मैं भी करता हूँ, ये काम मैं भी करता हूँ, ये रब का फरमान है, ये काम तुम भी करो। सिवाय दुरूद एक ऐसी मोमिनीन के लिए नेमत है कि जिसको अल्लाह ने फख्र के साथ बयान किया और फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, मैं भी अपने नबी पर रहमत नाजिल करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी मेरे नबी पर दुरूद भेजते हैं। और फिर ईमान वालों को भी हुक्म दिया गया कि ऐ ईमान वालों सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये लोगों की बातों में ना पढ़ना कि दुरूद पढ़ना कहाँ लिखा है, इसको छोड़ो और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, फरमाया वसल्लिमु तस्लीमा, कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ना है। तो जो लोग दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन भी उन्हें इज्जत अता फरमाएगा। और एक बात सुनिएगा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम हुसैन के औसत साहबजादे हैं, इनसे पूछा गया हुजूर जब जो है वो काफ़ी अरसा बीत जाएगा और जो है वो हर तरफ फितने मुब्तला हो जाएंगे, उस वक्त खालिस मोमिन की पहचान कैसे होगी, खालिस लोग कैसे पहचाने जाएंगे? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 1400 साल पहले फरमाया था कि सुनो उस वक्त कौन खालिस होंगे। और साहिल ने यह भी पूछा था कि या सय्यदी उस वक्त राह रास्त पर कौन लोग होंगे? तो मेरे इमाम ने 1400 साल पहले फरमाया था उस वक्त अहलुस सुन्ना हक़्क़ुन, अहले सुन्नत जो जमात होगी वो उस वक्त हक पर होंगे। अब साहिल ने दूसरा सवाल कर दिया कि या सय्यदी अगर सुन्नियों में भी कई लोग जो है वो किस्मों के दाखिल हो जाएंगे, कई किस्मों के लोग सुन्नियों में दाखिल हो जाएंगे। आज आप देखते हैं सुन्नियों में भी कई लोग जो है वो ये एतराज़ात करते नजर आते हैं, और जो खालिस सुन्नी होगा या सय्यदी उसकी क्या पहचान है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत सदियां पहले ये फरमा दिया था, ऐ लोगों सुनो मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह, जो खालिस सुन्नी होगा उसकी निशानी ये होगी वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा, वो कसरत से दुरूद पढ़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कोई किताब दिखाइए किसमें लिखा है दुरूद पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो कसरत से हुजूर का नाम जपेगा। आज हमारे लिए निजात का भी सिर्फ यही जरिया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, उनसे अकीदत है, उनसे उल्फत है, और हम हुजूर का सदका खाते हैं, हुजूर का सदका जीते हैं। खुदा मुझे जो मैंने अर्ज किया और आपने सुना, इन 3 फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जानिएगा अगर कोई बंदा इन 3 रिवायतों पर अमल करना शुरू कर दे, ये जो 3 फरमानात हैं,
कि उम्मतियों की परेशानियों को दूर करना और मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करना और मुझ पर दुरूद व सलाम की कसरत करना, इससे हमारा मुआशरा जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकता है। खुदा मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए और हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन व मा अलैका इल्ला।